ये हैं गोपाल गुप्ता जी। ये बड़ी और नुकीली मूंछें इनके चेहरे पर यूं ही नहीं लगी हैं जैसे किसी साइन बोर्ड से मंजिल का पता चलता है। ठीक इसी तरह इनकी मूंछ इनके सख्त मिजाज होने का राज फाश करती है। दिन भर गाय भैंसों में रहते हैं। मजाल है कि इनके रहते तवेले की कोई भैंस या गाय गैर ज़रूरी आवाज़ निकाल दे या फिर अपने थनों में अपने बच्चों के लिए दूध छोड़ दे। गुप्ता जी का ये रोब और दबदबा सिर्फ तवेले तक महदूद नहीं है, बल्कि अपने घर में भी उनका इतना ही जोर और दबदबा है। बीवी को जब से ब्याह कर लाए हैं उसने कभी चार दीवारी के बाहर नहीं झांका और न किसी बाहर वाले ने अंदर झांका। किसी की जबान बंद की जा सकती है भला? लोग तो कहते हैं कि खुद गुप्ता जी ने भी अपनी लुगाई को कम कम ही देखा है। इसीलिए इनका सिर्फ एक ही पुत्र है, संजय गुप्ता। मगर अपनी अकलौती औलाद के सामने भी गुप्ता जी ने अपने लाड प्यार का झुनझुना कभी नहीं बजाया। सच पूछो तो गुप्ता जी ने गाय भैंसों और अपनी औलाद में कभी कोई फर्क नहीं किया। हाँ, ना जाने किसके दबाव में इतना तो जरूर किया कि जितना वक्त वो गाय भैंसों को तालाब पर नहलाने ले जाते उतना वक्त संजय गुप्ता को पढ़ाई लिखाई करने भेज देते थे। अब संजय कॉलेज में पहुंच चुका है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ गुप्ता जी का खौफ भी दिन ब दिन बढ़ता ही गया। गुप्ता जी की परछाई को भी वो कयामत का अंधेरा समझता है। लेकिन कहते हैं ना कि जवानी बहुत सख्त होती है। डर और खौफ का रास्ता चाहे जितना भयानक हो, वो भयानक रास्ते पर भी इश्क और मोहब्बतों की पगडंडी तलाश करके उस पर कदम रख देती है। बहते पानी के मुखालिफ सिमत में तैरना ही तो इश्क है। मनीषा, ए मनीषा, यानी कि हमरे को सुनो। एक हम के दिन रात मनीषा मनीषा करते हैं और तुम क्या हमें तरफ बराबर देखते भी नहीं हो। अरे मनीषा सुनो तो, देखो हम तुमसे क्या कह रहे हैं। जब से कॉलेज में तुमका देखो चेहरा हमरा कहीं लगता ही नहीं। बस हर जगह तुम ही तुम नजर आती हो। काहे कि तुम इतनी खूबसूरत हो ना। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। अरे काम छोड़कर गाना गा रहे हो? अरे तुम तो प्यार प्रेम के दुश्मन हो एकदम। अरे जरा सा बच्चा ही नहीं देते हमका मनीषा से। अरे काम छोड़कर गाना गा रहे हो? अरे नौटंकी में काहे नहीं शामिल हो जाते? अरे हमारी आवाज नहीं आ रही है का? आजकल हमको पूरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। जल्दी आओ यहाँ, आओ जल्दी, वरना हम वहाँ आएंगे और भैंस की पूंछ में बांध कर मारेंगे। आ रहे गुप्ता जी, आ रहे हैं। का? अरे हमें मतलब है पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। दरिया चाहे जितना गहरा और तेज बहता हो, उसे पार करने के बाद दिल से डर निकल जाता। लेकिन गुप्ता जी की परछाई से नाव को दूर बाहर निकलकर भी क्या संजय का डर इसके दिलो दिमाग से बाहर निकल पाया? यही हमें देखना है, क्योंकि संजय ने अपनी प्रेमिका मनीषा शर्मा को आज शहर के एक कैफे में डेट पर बुलाया है। आइए हम भी उनकी डेट पर चलते हैं और दूर से तमाशा देखते हैं।
मतलब कि हम स्मार्ट लग रहे हैं या बेकार? एकदम स्मार्ट। अच्छा, तभी तो हम सोचे हैं कि वो लड़का काय हमें घूर घूर देख रहा है। वो देखो कैसे टुकुर टुकुर हमका देख रहा है। हाँ, आप तो स्मार्ट लगती हो, हमसे भी ज्यादा स्मार्ट। सच? हाँ सच, तभी तो सब लोग आप ही को घूर घूर के देखेंगे, मुझे कौन देखेगा। और वैसे भी मेरे साथ तो मेरी सहेली संजय है ना। क्या संजय सहेली है तुम्हारी? नहीं, हमारा मतलब था संजना। जब तक हमका पूरा इत्मीनान नहीं हो जाता कि तुम यहाँ सेफ हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। निकालो मोबाइल, बात करवाओ हमारी, तुम्हारी सहेली से बात करवाओ हमारी। हाँ। हेलो संजना। नंबर हेलो, हम मनीषा बोल रहे हैं। संजना? हम संजना नहीं है, हम संजय हैं, संजय। ये हम जानते हैं। जब जानती हो तो कहाँ संजना संजना लगाई हो जब से। ये हम जानते हैं ना, लेकिन हमारी माता तो नहीं जानती। ए मनीषा, इनका माता जी लगाओ, माँ कहो ना माँ। हाँ, वही। हमारी माम आपसे बात कर चाहत है। पहले दो बात करो हमारी मॉम से। अच्छा, समझ गए हम। और सुनो, बड़ा सुरीली आवाज में बात करना, ठीक है? मॉम, मुझे आप मेरे से बात नहीं करनी, लेकिन थोड़ी ही बात करना, ज़्यादा बात नहीं करना, वरना उसे लगेगा ये मॉम नहीं माता है, माता। ठीक है? हाँ, come on, लाओ। हेलो संजना, कैसी हो तुम? अच्छी तो नहीं पर अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे अच्छी हो रही हूँ मैं, मगर कब तक अच्छी होंगी ये नहीं पता। तौबा तौबा तौबा, कलयुग है कलयुग। क्या जमाना आ गया है देखो। अरे लड़की है या लड़का समझ में ही नहीं आता। और लोग कहते हैं कि अपनी औलादों का रिश्ता ढूंढने के लिए कैसे जाया करो, वहाँ एक से बढ़कर एक लोग आते हैं। आप बताइएगा, आप कैसी हैं? क्या आप मनीषा के साथ यहाँ रुकेंगे या आप कहीं किसी पार्टी वार्टी में जा रही है? नहीं संजना बिटिया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं मनीषा को तुम्हारे पास छोड़कर डेट पर जा रही हूँ। क्या? संजना, ये तुम्हारी आवाज को कहाँ हो गया? आप डेट पर इस उम्र में? हाँ, तो क्या हुआ? क्या इस उम्र में कोई डेट पर नहीं जा सकता? किसके साथ डेट पर जा रही हैं? अरे सगा भाई है हमरा, यहाँ से थोड़ी दूर एक और कैफे है ना, वही हमरा वेट कर रहा है। पिछले रक्षाबंधन पर हमारी भेंट ना हो सकी रही, काहे के हम अपने चाचा जी के साथ डेट पर चले गए थे। क्या? अच्छा, अब हम चलते हैं, वरना वो खिसिया जाएगा और ये डेट भी कैंसिल हो जाएगी। हम मनीषा को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, इसका ख्याल रखना बिटिया। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे हम मनीषा का। अपनी आवाज संभालो संजना, अपनी आवाज संभालो, वरना चट्टिया पटकलाट हो जाएगा। मनीषा, जा बिटिया जा, संजना के पास जा। और सुन, इसे कहना रोज रात में सोते वक्त दूध में हल्दी डाल कर दिया कर, आवाज अच्छी रहेगी। जी हो।
मुझे डर लग रहा है। हम पहली बार देख कर आए ना, कौन हमको देख ना ले। ए मनीषा, तुम चिटक चिटक कर क्या कर रही हो? तुम दूर दूर चलो ना हमसे। तो काहे बुलाए हो हमरा गेट पर? फोन पर ही डेट मार लेते ना। और कौन सुरखा की पर लगे हैं तुम पर? यहाँ पर लोग बैठे से तुम्ही को दिखाई नहीं देते हैं क्या? चलो अंदर। हम अंदर नहीं जाएंगे, उठो उठो अंदर नहीं जाएंगे, उठो, चलो अंदर। कैफे में चलो तुम। नहीं जाएंगे। अरे चलो अंदर। चलो हम अंदर नहीं जाएंगे। अगर गुप्ता जी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी, परले आ जाएगा, परले। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। उठो। हमको डर लग रहा है। चलो अंदर, कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर, हम है ना। तुम हो इसीलिए तो डर लग रहा है। एक सब करनी चाहिए। कैसी शर्त? पूछिए तो कहना हम भाई बहन है। हाँ? इतना हराम नहीं लगा बात। अपने ग्रंथ में और बहुत चिकान पड़ा है, जैसे इंसान आपस में भाई बहन है, सब एक आदम की औलाद है। हाँ तो फिर गुप्ता जी आज काहे बुलाए हो हमका? रक्षाबंधन के दिन ही बुला लेते ना। चलो अंदर कैफे में, वरना मैं अभी गुप्ता जी को बुला लेती फोन करके। चलो अंदर। तो सुनिए, क्या यहाँ दो लोगों के लिए बैठने की जगह मिल सकती है? क्यों नहीं साहब, यहाँ 2 लोग नहीं 40 लोग भी बैठ सकते हैं। हाँ? अब पंचायत होता है क्या यहाँ? ओके ओके, चलो गुप्ता जी हम लोग उस टेबल पे बैठते हैं। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ कौन देख लेगा। यहाँ कौन सेपरेट रूम नहीं है, वो क्या कहते हैं उसे, फैमिली में। हाँ हाँ वही। साहब ये पूरा कैफे ही फैमिली कैफे है। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम वहाँ बैठ जाते हैं। आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? और आप कुछ नहीं लेंगे या सिर्फ पानी ही पिएंगे गुप्ता जी? आप हमको जानते हो? नहीं तो फिर आपने मेरा नाम कैसे दिया? ये गुप्ता जी, कब से हम ही तो आपको गुप्ता जी कहकर पुकार रहे हैं, वही सुनकर कह रहे हैं वो। हाँ जाइए जाइए, जो ऑर्डर मैंने दिया है वही ले आइए। क्यों? आप कुछ नहीं खाएंगे? अरे इस भाई घबराहट में हमने हाथ से निवाला उठाया नहीं जाएगा तो गड्ढे से उतारेंगे कैसे? जो ऑर्डर दिया है वही ले आओ बस। ठीक है साहब। कहाँ हुआ गुप्ता जी? हमको करंट लग गया वजह से। हमको लगा कि मनीषा हमारी पीठ चाट रही है। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर। अरे मनीषा हमारी भैंस का नाम है। गुप्ता जी हमने ही रखा है। तो हम तुमका कॉलेज में पहली बार देखे रहे ना, उसी दिन हमने उसका नाम मनीषा रखा था। हम दिन भर उसी से बतियाते रहते हैं, रोमांटिक रोमांटिक प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं। पूछे नाम और मनीषा, पूछे नाम। हम मनीषा, मतलब मैं मनीषा। किसका बोले गुप्ता जी? गुप्ता जी का। अब हम क्या करें? ईश्वर हमका बचा ले। अगली बार हम डेट पर नहीं आएंगे। इधर हम कान पकड़ते हैं। मनीषा जी हमको कहीं छुपा दो, मनीषा जी हमको कहीं छुपा दो। कुछ नहीं होगा, उठो। तुम उठो पहले यहाँ पर आके बैठो। उठो, कुछ नहीं होगा, बैठो यहाँ पर आके, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। तुम हमारे साथ देख कर आए हो कि अपने बाप के साथ? एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे बगल में बैठी है, तुम्हें वो दिखाई नहीं देता? तुम्हें हर जगह बस गुप्ता जी दिखाई दे रहे। उठो, बात करो उनसे, बतियाओ उनसे। आओ यहाँ पर।
हेलो नमस्ते गुप्ता जी। हमरा मतलब नमस्ते पिताजी, नमस्ते। अरे कब से फोन लगा रहे हैं, फोन काहे नहीं उठाते हो? कब से घर से निकले हो? अरे इतनी देर में तो भैंस भी पानी के बाहर आ जाती है, कहाँ अटके पड़े हो? अरे जवाब दो। अरे बोलती काहे बंद हो गई? अब बगल में तुमने गर्लफ्रेंड बैठी है क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? हमको शर्म आ रही है। अरे हम तो एक सौदा करने आए हैं। सौदा? कौन सा सौदा? एक तो भैंस देखे, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। भैंस का सौदा तो तू पहले भी किया रहा, लेकिन ऐसी बकैती कभी नहीं किया तू। अरे हमका तो लागत है तू भैंस नहीं बहू ला रहे हो। याद रखना संजय, अगर हमारे ढील का जरा भी गलत फायदा उठाए ना तो भैंस की पूंछ पे फाड़ कर मारेंगे। हम वहाँ टेबल पर बैठेंगे, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। गुप्ता जी कहीं आ गए ना तो हमारे कान उधेड़ देंगे। अरे हमको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। सुनिए तो गुप्ता जी, सुनिए तो। मनीषा जी, हम कंफर्ट फील कर रहे हैं। क्या हम यहाँ बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं। क्या बोले? अरे मनीषा जी, हम यहाँ बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं। अरे गुप्ता जी क्या, गुप्ता जी के बाप भी आ जाए तो वे नहीं जान सकेंगे। हम किसी सुंदर सी लड़की के साथ डेट पर आए हैं। साहब कहाँ गए? वो देख उधर उस टेबल पर। साहब आप यहाँ, आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ, पानी। साहब एक बात पूछूं? आप वहाँ से इस टेबल पर भी चले, मेरे साथ से झगड़ा हुआ क्या? नहीं, एक पर झगड़ा होता है क्या? ये बीड़ी सिगरेट पीते हो? हाँ कभी कभी। तो अपने बाप के सामने भी पीते होगा? नहीं नहीं, बल्कि चुप कर पीते हो। तो हमारा मतलब है दिया सलाई तब माचिस की डिब्बिया अपने जेबा में धरे रहते हो या कहीं दूर रखते हो? माचिस हम अपने पास नहीं रखते, बल्कि कहीं दूर छुपा कर रखते हैं ताकि माँ बाप देख न ले। भैया बराबर एक कमाई समझ गए तुम कि हम अपनी माचिस की डिब्बिया काहे दूर रखें। गुप्ता जी, गुप्ता जी सुनिए तो। हम वहां नहीं आ सकते, हमको डर लगता है कि कहीं गुप्ता जी ना आ जाए। हाँ अरे वो यहाँ पर नहीं आ सकते। अरे वो ना है, मगर कौनो दूसरा हमें देख कर उन्हें बता दिया तो हमारी डेट का मजा तो खराब हो जाएगा ना। हमको तो ये भी डर लग रहा है कि अगर गुप्ता जी आ गए और हम दोनों को अकेले अकेले अलग अलग बैठा देख कर भी ना समझ ले कि दाल में जरूर कुछ काला है, तभी दोनों अलग अलग बैठे हैं। ए ईश्वर,
मनीषा, मेरा हमरा दिमाग। अब गुप्ता जी आए या उनसे भी बड़े गुप्ता जी, यानी उनके पास कोई शक नहीं कर सकता। आज सुंदर सी लड़की के साथ डेट पर आए हैं। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी है तुमसे दिल की बात, रोज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कह दी है तुमसे दिल की बात, रोज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you। कलयुग है कलयुग, क्या जमाना आ गया है देखो। किसी और की बीवी को उसके शौहर के सामने ही लोग गाना गा गा कर छेड़ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि कैफे जाया करो, वहाँ अच्छे तौर तरीके वाले लोग आते हैं। बड़े मियाँ, जरा इधर तो आइए। लाहौल वाला कुवत, कसम से क्या जमाना आ गया है। लोग अपनी प्रेमिका को दूसरों के पहलू में बैठा के गाना गा रहे हैं। लोग कहते हैं कि कैफे जाया करो, वहाँ शरीफ ज़ादे और शरीफ ज़ादियाँ आया जाया करती हैं। हेलो मोहन, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? हाँ एकदम बढ़िया है। तुम्हारा क्या हाल है संजय? हम भी बहुत अच्छे हैं, सब कुशल मंगल है। अरे जिंदगी में कुछ तब्दीली किए हो या पिगाए भैंसा संग तवेले में सड़ रहे हो? ना ना ना, हम तबेले में नहीं ना है, हम तो कैफे में है, कैफे में। बल्कि यही समझ लो कि हम तो स्वर्ग में है, स्वर्ग में। हमको बहुत मजा आ रहा है आज। हम डेट पर आए, डेट पर तुम्हारी होने वाली भौजाई के साथ। कहा? अरे ये चमत्कार हुआ कैसे? सच बोल रहे हो या हमारे साथ कोई दिल लगी कर रहे हो? हमका यकीन नहीं आ रहा है कि बारिश में धूल कैसे उड़ रही है। अरे तनिक हमारी होने वाली भाऊजी से हमारी बात तो करवाओ। गवार के गवार ही रहोगे तुम। क्या? अरे ना प्यारे मोहन ना, इस वक्त हम तुम्हारी उससे बात नहीं कर सकते। काहे? काहे के हमने उसे दूसरे टेबल पर और बहुत दूर बिठाया है, और उसके साथ एक लड़के को भी बिठा दिए कि काहे कोई गुप्ता जी आ गए यहाँ भूले भटके से तो हम पर शक ना कर सके। और वो दोनों बराबर बतिया भी रहे जब से। तुम्हारी कसम, कोई माई कलाली कह नहीं सकता कि हम उसके साथ डेट पर आए हैं। वाह वाह वाह, तुमरे जैसा बुद्धू है? अरे हमरा मतलब तुमरे जैसा बुद्धिमान पूरी दुनिया में ना ही मिलेगा। अरे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काहे नहीं लिखवा लेते? हाँ, हमका मालूम था कि तुम हमारी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकोगे। अरे हमने काम ही ऐसा किया है। कहाँ से सीखे हो ये लल्लन टाप आइडिया? क्या मतलब है तुम्हारा कि कहाँ से सीखे हम? अरे दिन रात तवेले में रहते रहते सीख गए। क्या? तवेले से? हाँ, तवेले से सीखा है हमने ये गुर। देखो हैरान ना, हम समझाते हैं तुमको। तुम हमेशा हमारे यहाँ से दूध लेते हो ना? हाँ। तो तुमको कभी ये समझ में आया था, कभी ये शक हुआ था कि दूध में दूध कितना है और पानी कितना? कहाँ? हाँ, बस वही चाल हम यहाँ चले, किसी को शक नहीं होगा कि हम डेट पर आए
और आए भी हैं तो किसके साथ आए हैं? अच्छा चलो अब हम फोन रखते हैं। काहे कि हम डेट पर आए ना, अब हम तुमसे बतियाए, तुम्हारी होने वाली भौजाई से बात करें। देखो अरे तुम किससे भी बतिया, हमका नहीं लगता है कोनो फर्क पड़ेगा। मनीषा कहाँ जा रही हो? हम राहुल के साथ पार्क जा रहे हैं। मनीषा मनीषा अभी तो जाओ। मनीषा हमारे साथ चलो ना, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, काहे? क्योंकि अगर कभी वहाँ पर भी गुप्ता जी आ गए तो? हाँ ये बात तो है, ये बात तो हम सोचेंगे। ठीक है तुम पास घुमाओ, हम तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। ना, हमारा इंतजार नहीं करो तो अच्छा है, काहे कि अब हम तुमसे रक्षाबंधन वाले दिन ही मिलेंगे। क्या? हाँ, तब तक तुम ग्रंथ और किताबें पढ़ लो, तब तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में इन लड़कियों का भाई बहन के अलावा भी और कोई रिश्ता होता है। अब तुमको जाते हैं एक और मशवरा देते हैं कि दुनिया में बाप के अलावा और भी देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। किसी और के डर का भी अपने दिल में जगह दो, बाप का डर कम हो जाएगा। जाओ चली जाओ, उसके बाद पूरी एक बात सुनते जाओ, अपने दिल में किसी को जगह नहीं देंगे। हमने गुप्ता जी की मोहब्बत के अलावा तुम्हारी मोहब्बत को भी अपने दिल में जगह दी थी, और अंजाम भी देख लिया हमने। जाओ चले जाओ, उसके बाद चले जाओ। जमाना आ गया है, कलयुग है कलयुग। लोग आते हैं किसी और के साथ और जाते हैं किसी और के साथ, और लोग कहते हैं कि कैफे आया करो, यहाँ का माहौल अच्छा होता है। हाँ भाई, माहौल तो वाकई अच्छा होता है, बस लोग बदल गए हैं। भैया भैया पिताजी ने भेजा। हाय, आई एम वंदना के। आप संजय गुप्ता है ना? हाँ। मुझे आपके पिताजी ने भेजा है, गोपाल गुप्ता जी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोनों किसी कैफे में जाकर डेट करते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे को जाने और शादी में कोई परेशानी नहीं। सच? हाँ सच। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते पिताजी। सच? हाँ सच, एकदम सच। अरे तवेले के बाहर भी जिंदगी है बेटा। अरे भैंस और दूध के काले और सफेद रंग के अलावा और भी बहुत से रंग है जिंदगी में, और सभी रंग बहुत खूबसूरत है, और वो रंग अब हम तुम्हारी जिंदगी में देखना चाहते हैं।